चाचा, क्या नाव घाट फिर से बंद कर दिया? हाँ बलराम, तुम भी घर से अब दूरी रहना। चाचा, ये भूतिया जहाज लोगों का वहम भी तो हो सकता है। नहीं बेटे, पुरखों के अनुभव को खोखला मत समझो। पर चाचा, आज तक किसी ने देखा ही नहीं उस जहाज को। बलराम, अंग्रेजों के जमाने से ये घाट हर अमावस की रात बंद रहती है। उस जमाने में काफी नौजवान गायब हुए थे जो तुम्हारी तरह उस भूतिया जहाज को अंधविश्वास मानते थे। कुछ चीजों के बारे में ज्यादा उत्सुक न होकर उन्हें अकेले छोड़ने में ही बेहतर है बेटे। रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ। सुनीता परेशान हो रही होगी। बलराम उस रात को सो नहीं पा रहा था। क्या उस जहाज वाली बातों में कुछ सच्चाई है? मुझे पता लगाना पड़ेगा, पर मैं अभी सुनीता को सच्चाई नहीं बता सकता। बलराम दूसरे दिन अपनी पत्नी को बताता है कि वो किसी काम के लिए शहर जा रहा है और 1-2 साल में लौट आएगा। दिवाली में जाना जरूरी है क्या? सुनीता, सेठ जी ने अभी बुलाया है, वरना काम हाथ से जा सकता है। आप अपना ख्याल रखना। तुम कृष्णा और सुभद्रा का ख्याल रखना। बलराम रात को एक घाट के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो नदी किनारे बैठ इंतजार करने लगता है। काफी समय गुजारने के बाद वो लौट जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बड़े जहाज के आने की आवाज सुनाई देता है। जहाज नदी किनारे आके रुकता है। बलराम देखता है कि जहाज पर काफी लोग बैठे हुए थे। वो जहाज पर चढ़ जाता है। तभी एक आदमी बलराम के पास आता है। नमस्ते, क्या आप इस जहाज के कप्तान हो? नहीं, मैं कप्तान का सहायक हूँ। इस जहाज में तुम क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता था कि सच में अमावस में यहाँ कोई जहाज आता है या नहीं। देख लिया ना, हम एक मुश्किल कार्य से जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक साहसी नौजवान चाहिए। क्या तुम चलोगे? कार्य क्या है? कार्य तुम्हें बाद में कप्तान समझा देंगे। तुम बस ये बोलो कि चलोगे या नहीं। इसके बदले में तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि सारा जीवन आराम से गुजार सकते हो। बलराम उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जहाज अब घाट से रवाना हो जाती है। बलराम, तुम्हें कप्तान बुला रहे हैं, उनके कमरे में जाओ। बलराम अब कप्तान के कमरे में घुसता है, पर उनको देखकर उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कप्तान का शरीर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, पर उनका सर पास के टेबल में रखा हुआ था। आओ नौजवान, आओ, डरो मत, बैठो। मैं इस जहाज का सरकटा कप्तान हूँ, कप्तान दिलेर सिंह। पर आप सर कटने के बाद जिंदा कैसे हो? किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? हा 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 हा। आओ बैठो, मैं तुम्हें सारा किस्सा बताता हूँ। बहुत आगे की बात है, तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के जहाज भारत के खजाना लेकर इंग्लैंड जाते थे। उनके काफ़ी जहाज़ों को हम रास्ते में ही लूट लेते थे और लूट का सारा खजाना हम एक गुफा में छुपा देते थे। एक बार हमारे उस खुफिया जगह के बारे में समुद्री लुटेरों को पता चल जाता है। मुठभेड़ में बहुतों की जान चली जाती है, बाकी घायल होकर उसी टापू में ही मर जाते हैं।
हमारे शरीर उस गुफा में ही सड़कर कंकाल बन गए। तब से हम भूत बनकर जहाज में ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं जो उस टापू में जाए और हमारे उन कंकालों का अंतिम संस्कार करे, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। बलराम अब समझ जाता है कि यह सच में भूतिया जहाज है। जहाज काफ़ी मुश्किलों का सामना करके 1 साल बाद उस टापू के पास पहुंचता है। रास्ते में ही जलपरियों का इलाका पड़ता है। वहां सिर्फ जिंदा इंसान ही आगे बढ़ सकते थे। नौजवान, हम इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम ये जहाज ले जाओ और अपना सफर जारी रखो। ठीक है कप्तान। तुम्हें जलपरियों की रानी एक पहेली पूछेगी, सोचकर जवाब देना। बलराम अब जहाज लेकर जलपरियों के इलाके में चला जाता है। कुछ दूर जाकर उसे एक पत्थर पर एक जलपरी बैठी दिखाई देती है। आगे जाने के लिए मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं डुबा दूंगी। तैयार हो? जी, मैं तैयार हूँ। जो दिन में तुम्हारा दोस्त होता है पर रात को चला जाता है, जिसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता पर समय के साथ बदलता रहता है, कभी तुमसे भी बड़ा तो कभी छोटा। परछाई। होशियार हो, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। ये कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। अब बलराम टापू पहुँच जाता है और गुफा की तरफ आगे बढ़ता है। अंदर पहुँच के वो देखता है कि वहाँ पर कप्तान और उनके साथियों की कंकाल पड़े हुए हैं। उनका अंतिम संस्कार करते ही सारे आत्माएं बलराम के आगे प्रकट हो जाते हैं और उसे शुक्रिया अदा कर गायब हो जाते हैं। बलराम सारा खजाना जहाज पर रखकर घर के लिए रवाना हो जाता है। 1 साल गुजर गए हैं। सुनीता, मेरे बच्चे कृष्णा और सुभद्रा को देखने के लिए मेरा दिल तरस रहा है। कुछ महीनों बाद बलराम गांव के घाट पहुंच जाता है। सड़कें अब पक्की हो गई थी, कच्चे घर अब इमारत बन चुके थे। ये सब देख बलराम हैरान था कि 1 साल में इतना कुछ कैसे बदल गया। वो अपना घर पहुंचता है पर उसका घर भी अब बदल चुका था। कहिए, किससे मिलना है आपको? नमस्ते, ये घर किसका है? ये बलराम कुमार का घर है। यहाँ अब मैं और मेरे परिवार रहते हैं। क्षमा करें, पर आप हो कौन? मैं उनका बेटा कृष्ण कुमार हूँ। ये सुनते ही बलराम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो समझ जाता है कि भूतिया जहाज में कटाए एक दिन इंसानों की दुनिया में 1 साल था। सुनीता और सुभद्रा कैसे हैं? माँ का बहुत साल पहले ही देहांत हो चुका है और सुभद्रा की शादी हो चुकी है। पर आप हम सबको कैसे जानते हैं? बलराम इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कृष्णा को उसके साथ नदी घाट चलने के लिए बोलता है। वहाँ पहुंचकर वो उसे सारा खजाना दे देता है। ये सब आप रख लो, मेरे अब किसी काम का नहीं है। पर इतना सारा सोना? अपने पिता की तरफ से तुम्हें और सुभद्रा को उपहार समझ लेना। ये कहकर बलराम फिर से जहाज लेकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।